राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से उपस्थित भाई ओसान मैया के एक बहुत सुंदर कहानी लेके। ये कहानी अमावस्या और पूर्णिमा नाम के दुई बहनन पे आधारित बा। कथा में सुना कि जब पूजा में आई गरीब बहन के अमीर बहन अपमान किहिस और उनका प्रसादो नाय दिहिस तो का है। कहानी अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें, जौन इस कोनो भी नया वीडियो आवत ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। कहानी शुरू करे से पहले एक निवेदन बा आप सबसे कि कहानी आप लोग पूरी सुना करें। का है कि धर्मशास्त्र के अनुसार अगर कहानी अधूरी छोड़ दी जात है तो ओके कोनो फल प्राप्ति ना हो। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में एक जने किसान रहत रहन। तो किसान के परिवार में उनके पत्नी के अलावा उनके 3 बच्चे रहन, 2 ठो बेटवा और 1 ठी बिटिया। घर में संपन्नता रही, खेती बाड़ी अच्छी खासी रही, नाते कोनो चीज के कमी ना रही। सुखमय जीवन व्यतीत होत रहा। लेकिन समय के पहिया कब घूम जाए का केहू जानत ना है। अचानक किसानों के घरे में एक बहुत बड़ी दुर्घटना भई। एक दिन किसान के मेहरारू घरे के साफ सफाई करत रही। अचानक वही साफ सफाई के समय कहा जनी कहाँ से एक ठो सांप आई गई और उनका काट ले से वे मर गई। अब जब उनके मेहरारू मर गई तो भाई किसान के इतना लंबी खेती बाड़ी रही, सबके देखभाल करे के रहत रहा और वही में उनके 3 ठो छोट छोट लड़का रहन। बड़ी समस्या हो गई, शीशा लेदर होएला। तो जब समस्या आएगी तो किसान के सब समझाए उनके जौन हित परिचित रहन सब नात बात कि अब तू अपन दूसर बियाह कैला तो तोहार एक ठे मेहरारू आई जाए, कम से कम तोहार घर के व्यवस्था देखे तू अपन आराम से खेती बाड़ी कर सकबा। ना तू लड़कन बच्चन के कैसे देखबा, कैसे संभरबा। किसानों को समझ में आएगी भाई बात तो ये सही कहा था। तो किसान अपन दूसर बियाह कैलहन। अब जब दूसर बियाह कैलहन तो जौन दूसर मेहरारू उनके आए, इनके तीनों लड़कन के देख देख गुजरत रही, लेकिन वो कुछ कह ना पावत रही। समय बीता और किसान के दूसरी जौन मेहरारू रही उन्हों के एक ठो बिटिया पैदा भय। तो जौन पहले उनके बिटिया रही ओकर नाव रखे रहन पूर्णिमा और जौन फिर दूसरी मेहरारू सन के बिटिया पैदा भय ओकर नाव रहा अमावस्या। पूर्णिमा तो भाई अपने महतारी की तरह धीर गंभीर रही। जौन कुछ भी मिल जात रहा खाए पी लेत रही, पूजा पाठ में ओकर मन बहुत लागत रहा जैसे कि ओकर महतारी करत रही। और अमावस्या वहीं पे बड़ी घमंडी रही और नक्शा ओकरा बहुत रहे, एका न खाब ओका न खाब, अपन महारानी की तरह रहे चाहत रही। भाई महतारी रही अपन महारानी की तरह उनका रखत रही और सौतेली बिटिया कहाँ कदर उ करत रही। भाई तू अपन ऐसे रहत रही अपने भाई बहन के साथ मिल के रहे, बाकी महतरियो तो उनका मनता ही नहीं आए रही। ऐसे ऐसे समय बीता, सब लड़के धीरे धीरे सयान हो गए हैं। तो बेटवा बड़ा रहन, एह नाते से उनके सबके शादी हो गई, उनके सबके मेहरारू आई गई। तो किसान के जौन दोनों पतोहे आई उन्हें बड़ी संस्कारी रही, बहुत अच्छे स्वभाव की रही। और जौन अमावस्या रही ये तो घमंडी रहबे की कबो सीधे मुंह अपने भौजाइन से बात ना करत रही। वही पूर्णिमा उनके सबके साथे लाग रहत रही, उनके सबके काम उम जौन भी रहत रहा सब मिलजुल के करावत रही, हंसी मजाक साथे अपन उठब बैठब वो लगाए रहत रही। यह वजह से जौन दोनों भौजाइन रही उनके सबका झुकाव पूर्णिमा की तरफ ज्यादा रहा, अमावस्या की तरफ बिल्कुल ना रहत रहा। काहे से उनके घमंड से वो सभी परेशान रहत रही। अब अमावस्या पूर्णिमा इन्हों दोनों जनी धीरे धीरे सयान हो गई। पहले तो पूर्णिमा सयान भाई भाई तो किसान कहन कि अब तो पूर्णिमा सयान हुई है, इवेनहो शादी वादी ढूंढ के कहूँ करे एक बा। तो मतरियो कहे कि हाँ ये तो बात तू सही कहा था, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर घर न खोजा, कहूँ गरीब उरीब देख के कह दे काहे से तो कैसे भी रह ले थी, कुछ भी पावत ही खाए ले थी, कुछ भी पावत ही पहर ले थी, कामो धाम कर ले थी। तो इनका तो गरीबे घरे में कह देबा तब वो बढ़िया से चल जाइ है। एनाते धन संचय कह के रखा, काहे साले 2 साल में फिर अमावस्या के जब ब्याह करे के होए तिनका तो भाई बहुत अमीर परिवार देखे के पड़े, ओमे धन ज्यादा खर्च करे के पड़े। तो कहन छे भाई ठीक कहत हो। तो अपन हित मित्र जौन रहन उनके जान पहचान सबसे अपन पूछे लागन कि हमरे बिटियन के शादी बतावा। तब एक जने उनका शादी बताए एक गांव में और दोनों बिटियन के शादी बताए देहन। तो वह गांव में 2 जने रहन, एक जने बहुत गरीब रहन, एक जने बहुत अमीर रहन। तो जे अमीर रहन के घरे में संपन्नता रही, सब कुछ रहा, नौकर चाकर रहा, उनके घरे में अमावस्या के बियाह कर देहन। और जौन गरीब रहन के ठीक से खाए को ना मिलत रहा, कबो मिले कबो ना मिले, कबो सब्जी रोटी खाए लें, कबो दाले भात खाए लें, पूरा खाना कबो ना मिलत रहा। तो उनके घरे में पूर्णिमा के ब्याह कर देहन। पूर्णिमा का तो कुछो ना देहन, छूछे पतरी बैठाए देही, खाली एक ठो पीली साड़ी में उनका विदा कर दही और अपने बिटिया का
अमावस्या का खूब लाद फान के आपन दिही लिही जितना दे पाई उतना सब कुछ उनका दिही खूब लय दे के आपन अपने ससुरे गई। अब दोनों जनी अपने ससुरे में रहे लागी। तो एक्के गांव में दोनों जनी रहत रही, लेकिन अमावस्या पूर्णिमा से बात न करें। उनका लागे कि अगर इनसे हम बात करब तो हमार तौहीनी हो जाए, हमार छोटाई हो जाए। ये गरीब है, हम अमीर है, ही घमंड में चूर रहत रही। तो ऐसे एक दिन की बात है कि अमावस्या अपने घरे पे सुंदर कांड का पाठ रखी। तो सुंदर कांड के जब पाठ रखी तो पूरे गांव सबके बुलावा दी, सबके न्योता दी, लेकिन अपने बहन की यहाँ ना दी। कहीं कि इनका क्या बुलावा है, इन्हें तो हमार बेइज्जती हो जाए, भिख मंगिनी ऐसा आई जाइ है। ए नाते से उनका ना न्योता दी। अब भाई एक के गांव रहा, सब जनते रहा कि इनके बहन के घर है। तो अगल बगल के जे सब जाए लागिन तो कहीं बहनी तोहरे बहन के यहाँ सुंदर कांड के पाठ बा, चलबू ना? तो पूर्णिमा कहीं हम्मत कुछ ना पता बा, ए नाते से हमार कोनो तैयारी ना बा कि हम जाब। तो सब कहे लागी कि अरे भाई पूरे गांव के जब न्योता दे हैं तू उनकर बहन हो, उनका तोका काहे ना बुलाई है, भूल गई हुई है। और पूजा पाठ में का ना देखा जात के बुलाए बा के ना बुलाए बा, जाबू तो तुहिन के पुण्य प्राप्त होए। तो भाई पूजा पाठ में उनका मन बहुत लगता रहा, खासकर औसान माता की पूजा बहुत करते रहे। लेकिन वो सब देवी देवतन के बहुत श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करत रहे। तो लोग मने माए कि सहिए कहत हई, पूजा तो हनुमान जी के है, चाहे वो बुलावे चाहे ना बुलावे, हमहू चलब अपन वही में भाग ले लेबै। तो गई उनहु। अब वहीं गई तो जब उनका देखी अमावस्या तो एकदम ऊपर से नीचे तक सुखाई गई। उनका बहुत गुस्सा लाग, कहीं कि इनका बोलैबो ना के तबो ये फाट पर आग मलिच्छी नियस। तो एक कोने में ले जाए कौन से बोल पूछे लागी, कहीं तोहे के बुलाए रहा, तू काहे के आऊ है हियां हमार बेइज्जती करावे खातिर? ना तोहरे ढंग का कपड़ा, ना तोहरे ढंग का लत्ता, ना तू ठीक से तू रहा, न चाल चलन तोहार ठीक, खाली तू गरीबन के साथे रहत हु, गरीबे हऊ और नहीं सबके साथे अपन रहत हु, नहीं सबके सेवा बर्दाश्त करत हु, नहीं सबके देखभाल करत हु। एही नाते से तोहार उहे क्वालिटीए बा, तू उहे रहा उहे करा, यहाँ का करे चली आऊ है हमार बेइज्जती करावे। तो अब बेचारो अवाक रह गई, हम तो पूजा में चली आए हवन, का इतना बोलत हई। तो कहिन बहिनी एह नाते हम आए हैं कि सब कहे लाग की जौन पूजा बा तोहरे किया तो हमहू चली आई, एमे कौन बड़ी भारी बात बा, हमारे एमन गलती कौन बा? मान ले हम गरीब हई तो हमारे एमन कौन गलती बा? अब हम अगर दीन दुखिया के सेवा करी तो तेमे हमार कौन गलती बा? तो फिर वो बोली कहीं तू दीन दुखिया के सेवा करत तू जा वहीं सेवा करा ना, हियां का करे आए हो। तो कहीं अब तो आई गई अब हमें पूजा भर बैठी रहे दे, काहे से पूजा में जे आई जात है बिना प्रसाद लिए जात ना है। और जात है तो का पाप मिलत है। पूरी कथा पूजा जहाँ जाए ओका सुने के चाही, तबे आवे के चाही। उ कुल जानत रही भाई पूर्णिमा। तो अमावस्या कहीं अच्छा तुहे रहाई बा, तू एक काम करा कि कोना बताई कहीं ये कोने में जाके बैठा तो ओका के देखे न पावे, ना बेइज्जती हुई जाए, हमार सभा खराब हो जाए। इतना बढ़िया बढ़िया सब पहिर ओढ़ के आए बा, तू गंधा उड़िए से चली आऊ है। आपन उनका गांसी वासी अब आपन वो बेचारो कहीं बैठ गई कोने में। अब सुंदरकांड होए लाग, सुंदरकांड होए लाग, सब अपन पढ़त रहा हुआ बैठ के और अपन कोने में बैठ के आंख बंद करके भगवान श्री राम का ध्यान, माता सीता लक्ष्मण का ध्यान और खासकर बजरंग बली के ध्यान करके उन्होंने सुंदरकांड पूरा पढ़ी। उनके तो पूरा याद रहा, रोज पढ़ते लिखत रही। तो सुंदरकांड जब पूर हो गए तब सबका वह प्रसाद बांटे लागी। और प्रसाद उरसाद बांट के निमकी तो सब तो भाई अपन चला गए। अब ये कोने में बैठी रह गई, सोची नब्बे हम होक दई है प्रसादवा भाई सबका दे हुई जाइए। तो जब सब चला गए तो गई उनके लगे हुए, कहीं तू वहीं तक ही बैठी हो, सब चला तोहरे देखात ना बा, पूजा पाठ संपन्न होगी, कहू पूजवा फिर अब तो पूजो होगी, अब काहे यहाँ बैठी हो, जा भागा ऐसे। हम कहिन कि प्रसाद तो दे दा, बिना प्रसाद के ना जाए के चाही। तो कहीं नहीं तो का ना मिले प्रसाद, जा भागा ऐसे, उनका प्रसाद ना दी। अब बेचारो बहुत दुखित भई, चली गई वहां से। अब जब चल निकली उनके घरे से तो अपने मन में सोची कि हमार लड़के का कहिए और अब कहिए मौसी के यहाँ गई रही पूजा में प्रसादो ना लेके आई। तो एह नाते बेचारो बड़े चिंता में पड़ी कि हम का करी। तो नजदीक में नैहरो रहा, बहुत दूर ना रहा, सोची जाई नैहरे मिलजुल के भौजी लोगन से आई जाई तो वहां से कुछ न कुछ तो मिलबे करे, तो कम से कम वह लड़किन के हाथे धई दे भाई। तो नैहरे आपन जाए खातिर रास्ता जो जात हवार अपन मुड़ी थोड़ी दूर पे गई तो वही रास्ता में एक ठो तुलसी के पेड़ रहा, चबूतरा बना रहा, वहीं एक जनी बुढ़िया माई बैठी रही। तो वो बुढ़िया माई जब उनका देखी कहीं, हे बिटिया तू के हो, कहाँ जात हो?
तोय बताई कहीं कि हे बुढ़िया माई हमार नाव पूर्णिमा है, हम अपन नैहरे अपने भौजाइन से मिले जात हई। तो कही अच्छा बिटिया तू अपने भौजाइन से मिले जात हऊ ठीक बा लेकिन थोड़ी-सी हमार सेवा कई देबू? तो कहीं बतावा माई जौन सेवा होए हम काहे न कई देब। तो कहिन कि अब बूढ़ पुरनिया हई हम तुलसी सींच नाय पाई हमार इहे तुलसी झुराई जात हई, तुलसी सींच देतू एक लोटा एमन जल डार देतू और कुछ हमार सेवा-ओवा कई देतीऊ। तो कहिन ठीक बा। तो उनके तुलसी सींची, उनके गोड़ हाथ दबाई, एकरे बाद कहीं बुढ़िया माई और कोनो काम होए तो बतावा? कहीं ना बिटिया अब कौनो काम ना बा, अब हम तोहरे सेवा से बहुत प्रसन्न हई। जब लौटे लागू वापसी में तो हमसे मिल के तब जाऊ। कहिन ठीक बा। तो फिर आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो एक ठे शिव जी का मंदिर रहा। अब वह शिव जी के मंदिर में जिन्हें बूढ़े बाबा बैठा रहन, वहाँ तुलसी के पास जौन बैठी रही उ क्यों ना रही साक्षात हौसानी मैया रही। और फिर जब यहाँ शिव जी के मंदिर के पास बूढ़े बाबा जौन बैठा रहन उनहु क्यों ना आए रहन, उ खास कई के साफ-साफ ओए भोले बाबा रहन। तो सब जने परीक्षा लेत रहन इनकर। तब उन्हों बोलन कि ए बिटिया तू के हऊ कहाँ जात हऊ? तो उन्हों बताई भाई। तो कहेन थोड़ा-सा हमार सेवा कई दे तू। कहीं बतावा बाबा काऊ करे के बा? कहेन कि 2 बाल्टी पानी भर देतू हम नहाए लेत और इहे मंदिर के साफ-सफाई कई देतू। कहिन ठीक बा। तो मंदिर के साफ-सफाई किहिन, उनका पानी भर के दिही, आपन नहाएन-धोएन। कहीं और कोनो सेवा होए तो बतावें? कहेन ना बिटिया तोहार सेवा से हम बहुत प्रसन्न हई। अब जब लौटे लागू तो आपसे तू हमसे मिल के तबे जाऊ। कहीं ठीक बा। तो पूर्णिमा फिर आगे बढ़ गईं। आगे बढ़ी तो उनका एक ठो काली माता का मंदिर मिला। काली माता के मंदिर के चौतरा पे एक जनी बुढ़िया माई बैठी रही। वह केवल न साक्षात काली माता रही। तो उन्हों ऐसे कहीं बिटिया हमार सेवा कई देबू के हऊ कहाँ जात हऊ? तो उन्हों बताई भाई हम अपने नैहरे जात हई और हमार नाव पूर्णिमा है। कौन सेवा करी? तो बताई कि सब आवत है पूजा पाठ कइके हियाँ छितराई के चला जात है पूजा सामग्री और मंदिर बहुत गंदा बा। यह मंदिर तू साफ कर दा। कहिन ठीक बा। तो मंदिर के साफ-सफाई बढ़िया से कई दिही और बुढ़िया माई के हाथ पैर दबाए दिही। उनके सिंगार-उंगार कई दिही, बढ़िया सजाए-बजाए दिही। कहीं और कोनो काम होत मतवा बतावा? ओए कहीं कि नाही बिटिया और कोनो काम ना बा। तू एक काम केहू जब वापस लौटे लागू तो हमसे मिलके जाऊ। कहिन ठीक बा। यह कह के आगे बढ़ी तो एक ठो नदी पड़त रही रास्ता में उनके नैहर जब निचकाए जात रहा, तो वहीं एक ठो नदी पड़त रही है और वो गंगा नदी रही। वही नदी के किनारे एक जनी बुढ़िया माई बैठ के बालू क पिंडी बनावत रहिन। तो जब उनका देखिन तो उन्हों कहीं कि हे बिटिया तू के हऊ? कहाँ जात हऊ? तो उन्हों बताई। तो कहीं कि हमार तनकी हे पिंडी बनावे में मदद कई दे। कहिन ठीक बा। तो उनके पिंडी बनावे में मदद कई दिही। फिर बाद कहीं बुढ़िया माई और कोनो सेवा? कहीं नाही और कोनो सेवा ना बा। तो वही सोचिन भाई बूढ़-बुजुर्ग हइन उन्हों के हाथ पैर दबाए दिहिन, उन्हों के सेवा कई दिहिन, बहुत खुश भइन। तो कहिन कि वापसी में हमसे मिलत की जाऊ। कहिन ठीक बा। तो फिर पहुँची अपने नैहरे तो उनके दोनों भौजाइन रहिन। दरवाजा खोलिन, बड़ी खुश होई गई उनका देख के। कहीं अरे बहिनी तू इतना दिन के बाद आयू, काहे इतना दिन के बाद आऊ? तनी जल्दी-जल्दी आवा करा। उनका लइके गई अंदर में आपन चाय-पानी, नाश्ता सब खियाई-पियाई और पुरान बात, नई बात सब जनी तीनों जनी मिल के बतलानी, बोली खूब हँसी-मजाक की और फिर राती में आपन खियाई-पियाई के उनका सोआई-ओवाई। जब सबेर भर त कहीं ए भौजी अब हम अपने घरे जाब माँ लड़के हमार इंतजार करत हई हैं। तो कहिन ठीक बा। तो दोनों जनी एक-एक ठे उनका साड़ी दिही, एक ठे लाल, एक ठे पीली। तो कहीं हिम्मत से चाहे जौन एक ठो पहिर ला और एक ठो धइ के लेके चली जा। और झोला में सामान भी दिही दोनों जनी मिल के एक झोला में सामान-वामान दिही, खाए-पिए के सामान रहा और कुछ रहा जौन भी रहा। तो दिहिन कहिन कि अब लइके जा। लइके जब वो गईं तो सबसे पहले गंगा जी मिली, जहाँ गंगा किनारे बुढ़िया माई रहीं। ओनहु ओन्हे एक ठो थैला दिही। कहिन ला इहे हमरी तरफ से तोहका उपहार बा, तू हमार बड़ी सेवा केहू है। ओका लई लिही। फिर आगे बढ़ी तो फिर काली मैया मिलीं। तो ओनहु एक थैला दिही, ओनहु अइसे कहीं। और आगे बढ़ी फिर भोले बाबा मिलन, ओनहु एक थैला दिहिन, एक ठो झोला मतलब और भरा रहा सबका झोला। ओनहु ये कहेन, कहेन बिटिया तुम्हार बड़ी सेवा केहे रहो, हमारी तरफ से गिफ्ट है लई जा तोहार भला होए। फिर जब आई हियाँ तो औसान मैया मिली, जहाँ पहले जौन बुढ़िया माई मिली रहीं तुलसी के पास तो वो मिली। तो ओनहु उनका एक ठो थैला दिही, कहीं जा बिटिया तोहार परिवार भरा पूरा रहे और तोहरे कौनो चीज के कमी न रहे। काहे से कि तू हमार बड़ी सेवा केहू हम तोहसे बड़ी प्रसन्न हई।
हमारी तरफ से ई तोहका उपहार देत हई हम। तो ओनहु दे दिहिन भाई। अब 5 थैला होई उनके पास। एक ठो भौजाइन लोगे देहे रही, 4 ठो ई सब बुढ़िया माई और भोले बाबा सब दे दिहिन। अब लइके जब घरे पहुँचिन लड़के सही में उनका इंतजार करत रहन, दौड़न बड़ी जोर से। कहेन मम्मी मम्मी का लेके आया हो मौसी के यहाँ से? लावा देखी तो बड़ा सामान लाए हो। तो झोला पकड़ा दी, सोची खाए पिए के सामान हो लड़के आपन लई जाए खाए भाई। तो दोनों लड़के आपन उनके लई गइन, झोला अपन खोले लागन। आप वहाँ बैठ गए एक ठो खटिया पे, थकी हारी गए रही भाई। तो पैदरे आई रही। अब लड़के जब खोलन तो खुशी से उछल पड़न, कहिन रे मम्मी मौसी तो बहुत कुछ देहे हैं। कहिन का देहे हैं बेटवा? तो कहिन कि रे मौसी तो बहुत कुछ देहे हैं, एक थैला तो पूरा कपड़ा से भरा बा। इतना नया नया सुंदर सुंदर वस्त्र बा सबके लिए, पूरे घर के लिए। और इ सबके कपड़ा है मन, हमरो बा, तोहरो बा, पापा बा, दादा दादी के बा, सबके कपड़ा बा। अब एक झोला में बढ़िया बढ़िया खाए पिए के सामान भरा बा। अब एक झोला में तमाम मेवा ओवा भरा बा, काजू बादाम किशमिश सब अखरोट सब भरा पड़ा बा। और एक झोला जोन बा मम्मी एमें बहुत गहना गुड़िया बा, सोना चांदी हीरा सब बहुत बा। और हचकचाई गई, कहीं है ये सब बुढ़िया जोन माई रही रास्ता में और जोन बुढ़ऊ बाबा रहे ये सब इतना धनी रहे, इतना सब कुछ हमका दे नाई उन्हों देखे लागी झोला में सचमुच सब कुछ भरा पड़ा रहा। तब उनका अवसान मैया के याद आए, ये क्यों ना रहा, ये सब अवसान मैया का आशीर्वाद रहा, ये सब भगवान भगवती रहन जोन हमका देन। अब तो उनके घरे में कोनो चीज की कमी ना रहेगी भाई, वह बड़मनई हुई गई। तो एक दिन ऐसे उन्हों कहीं लावा हमहू अपने घरे सुंदरकांड का पाठ कराए दे। अब सुंदरकांड का पाठ जब करावे लागी तो सबका न्योता दी तो अपने बहनियों को बुलाई। तो बहनियों उनका आई मार मुंह में ऐठत की सोचिन का इनके होए जल था इनका नीचा दिखाओ बब्बा, इनका बुराई करब तोहरे ई नाइन तोहरे ऊ नाइन। और जब हुआ आई तो देखी उनका दिव्य व्यवस्था तो एकदम पूरा चकाचौंध हो गई। अरे इनके इतना कैसे होगी, तो हम ज्यादा व्यवस्थित दिखा थी। तो सुंदरकांड के पाठ वोठ जब हो गए तब बहनियों से पूछे लागी जब सब मेहरारून चली गई, कहीं बतावा तू तो बड़ी गरीब रहू फटीचर से रहत रहू और कहाँ से तोहरे इतना धन आए भाई, कहूँ चोरी डकैती केहू का? तब वो कहीं ए बहनी हम चोरी डकैती ना करी, तू बचपन से हमका जानत हो हम कैसन हई। तो हम चोरी डकैती ना कहे है, जौने दिन तोहरे के यहाँ गए रहे तो बिना प्रसाद दे हमका वहाँ से हटाए दिहू है। तो हम सोचे हमार लड़के अब्बा कहिए मौसी काव दी दुखी हो चाहिए। तो हम चली गए रहे नैहरे और भौजी लोगे हमका कुल दीही अपन सारी बात ना बताई, इनसे के बतावे। तो कहिन कि अच्छा तो का भौजी लोग इतना सब कुछ दे दी, अच्छा एक काम करा अगले मंगलवार का फिर से तू सुंदरकांड रखा। अब की दाँ हमका न्योता जिन देहु, हम अपने आप आऊ और जब आऊ तो हमार खूब अपमान केहू, हमका बिना प्रसाद दिए भगाए देहु। कहिन कि नहीं हमसे तो ऐसे ना होए, हम तो न्योता देव जरूर। कहीं अरे भाई तू चाहत हऊ हम अमीर न होई का, आप अमीर रहबू अपन उल्टा पुल्टा उनका सुनाई। तो जब ऐसे कहीं कहीं अच्छा चला ठीक बा। तो फिर जब अगला मंगलवार आए तो फिर भाई वह उन्हों सुंदरकांड फिर की पूर्णिमा जौन रही और सबका न्योता दी, अपने बहन की न्योता नाय दी, भाई मना के ही रही। तो उन्हों अपन जैसे नाटक की कि सबसे सुने उने के बात तो आई और उनसे कहे रही हमार खूब अपमान की हो। तो वही कहीं हम अपमान तो ना कह पाऊ, लेकिन तब वो आए के एक कोने में बैठ गई। आज जब कोने में बैठ गई तो जब सबका प्रसाद बटे लाग तो पूर्णिमा तो अपने मने में कहीं बिना प्रसाद के तुम क्यों न जाए दे। तो उन्हों प्रसाद दे लागी तो उनके ऊपर गुस्सा हो गई, कहीं तो उसे कहे रहे तू हमारा अपमान की हो, हम प्रसाद न दी हो, तू काहे में प्रसाद दे, हमें तो प्रसाद ना चाहिए। आपन गुस्सा हुई के वहीं से चली गई। अब जब गुस्सा हुई के चली गई तो फिर हम नैहरे की ओर जाए लागी। और नैहरे की ओर जाए लागी तो रास्ता में तुलसी मैया के पास बुढ़िया माई मिली। तो उन्हों से पूछी बिटिया के हऊ कहाँ जात हऊ, हमार तनी सेवा कई दे तू। तो उनके ऊपर बिगड़ गई, कहीं तो कम सेवा करे लायक नौकरानी दिखात है, इतना महंगी कीमती साड़ी पहरे है सुंदर सुंदर और तोहार सेवा कई के हम अपन कपड़ा गंदा करा, कई के उनका डांट उठ के चली गई। तो वह कहे लगी जोन तुलसी माता के लगे रही, कहिन के अच्छा चला बिटिया कोनो बात ना बा, लेकिन जब लौटू तो हमसे मिलत की जाओ, कहीं चला ठीक बा मिल ले। तो ऐसे फिर भोले बाबा मिले, फिर काली माता मिली, फिर गंगा माता मिली, सब मिला। तो सब ऐसे कहे फिर पहुंची अपने नैहरे। अब दोनों भौजाइन जब गेट खटखटाइन और खोलिन तो उनके सब तो उनका देखते भाई गुस्सा ही गई, काहे से उनका नेचर वैसे रहा। तो कहीं तो कन के बोलायस चलायस तू कहाँ आए पहुंच गए खाए खातिर, ये कढ़ैया खाबू ही बैठ के न कामे के न काजे के। तब कहीं अरे भौजी अंदर मत बोलबू, तो कहीं आवा अब आइन गे हऊ तावा तो अपमान पूर्वक उनका बोलाई सब जनी हो खियाई पियाई जोन रहा रात में अपन रुकी। अगले दिन जब जाए लागी तो एक ठे खूब सस्ती साड़ी दी, कहीं लइहे पहन के चली जा।
तो उनके सबके ऊपर गुस्सा हो गई। कहिन कि जब दीदी आई तब तो तू बहुत खुश दिहु उनका और दो दोनों जनी उनके घर भर गे। अब हम आए तो हम ये छिन्नही साड़ी देत हौ वैसन साड़ी हम पहरे लायक है। उनका साड़ी फेंक फाक के वापस आई गई तो गंगा माई मिली। तो कहिन की बिटिया तो का हम उपहार देत हई ला हमरी तरफ से उपहार लेहे जा। तो सोची नबीही बा झोलवा में लागत बा कुछ बढ़िया अपन थाम ली और खूब गढ़ू रहा खूब खुश भई लागत बा खूब सोना चांदी भरा बाटे। तो वैसे भोले बाबा भी देहन ऐसे काली माता दीं फिर अवसान माता दीं सब उनका देहस। और जब घरे आई तो खुशी भर रही चली देखिए अब तो हमारे घरे में बहुत ज्यादा धन हो जाए पहले से भी ज्यादा धन हो जाए। तो जब झोला खोले लागी तो कौनो में गोजरे गोजर भरा पड़ा रहा है, कौनो में कंकड़ पत्थर भरा पड़ा रहा है, कौनो में शीशा फूटन भरा पड़ा रहा है और कौनो में बिच्छुए बिच्छू पड़ा रहा। और एक ठौरे में तो करीबा नाग बैठा रहा। अब जब कुल देखी तो चिल्लात की भागी बड़ी जोर से। सब गांव वाले दौड़न की का होई इनके भाई चिल्लात हई। अब सब ओकर नजारा देख के दंग होई कि इनके घरे में कुल कहाँ से आई भाई। बहनियों सुनी उनहु आई तो बहनियों पूछे लागी उनसे कहिन की का बात है अमावस्या तोरे घरे में सब कैसे होई गे। तब वो कहीं आए हो हमें उल्लू बनावे तुहिन जैसे जैसे कहो वैसे वैसे हम कहे रहे और हमारे घरे में ऐसे कुछ हो तोरे घरे में तक भारी गे और हमका भौजी लोग भी ना कुछ दी और रास्ता में जौन सब मिलन बूढ़ा बुढ़ो उन्हों सब हमका कीड़ा बीछी और ये सब दे रहे हैं। तब पूर्णिमा समझाई कहीं लालच ना करे के चाही तोहरे पास वैसे अपार धन रहा और तू लालच में गयू केहू झूठे कहू हमार अपमान करा हे करा हो करा लालच में। अब हम लालच में कुछ ना कह रहे हम निस्वार्थ भाव से उनके सबका सेवा कह रहे एह नाते से सब हमारे ऊपर प्रसन्न भयन हमार गरीबी देखेन हमार संकट देखेन तो एह नाते हमारे ऊपर प्रसन्न भयन हमका देहन। तब उन्हों को अपने गलती के एहसास भे कहीं हाँ हम तो बहुत बड़ी गलती होई बा अब एके क्षमा कैसे होए। तो पूर्णिमा बताई कहीं बहनी एके क्षमा इहे बा कि तू अवसान माता के दुर्दुइया कराई डारा तोरे धन संपदा कोनो कमी ना बा तू चाहे 7 सुहागिन बुलावा चाहे 14 सुहागिन बुलावा चाहे पूरे गांव के सुहागिन को बुलाए तू सामूहिक दुर्दुरिया कराई डारा। अब अवसान माता क्षमा मांगला तो का क्षमा कह दे हैं। तो कहिन ठीक बा उन्हों बुद्धि सुधर की भाई गांव के जितनी सुहागिन रही सबको बुलाए के अवसान मैया के श्रद्धा भाव पूर्वक दुर्दुरिया चबाई और मैं अपने बहनियों को बुलाए रही सम्मान से। तो जैसे अवसान माता पूर्णिमा कष्ट काटी और अमावस्या बुद्धि सुधारी वैसे अवसान माता सबका कष्ट काटे सबका अच्छी बुद्धि विवेक दे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा अवसान माई की जय।